जो कहानी आगे मैं आपको सुनाने जा रही हूं, अगर यही कहानी किसी आम आदमी की होती, अगर ऐसे ही आरोप किसी अल्पसंख्यक नेता पर लगते, तो क्या अब तक उसके घर पर बुलडोजर खड़ा नहीं हो जाता। लेकिन मामला बीजेपी के पूर्व मंत्री का है। मामला है दीपक जोशी का। और आरोप क्या है पता है? एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जिंदा पत्नियां और एक दिवंगत। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों विकास, महंगाई या बेरोजगारी नहीं, बीवी गिनती सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। दीपक जोशी कोई साधारण नेता नहीं है। वे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे। खुद शिवराज सरकार में तकनीकी और स्कूली शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। सनातन, संस्कार और संस्कृति की राजनीति के पोस्टर बॉय। लेकिन दिसंबर 2024 में अचानक खबर आती है 63 साल की उम्र में नई शादी। 4 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में शादी। दुल्हन कांग्रेस की पूर्व नेत्री पल्लवी राज सक्सेना। तस्वीरें खुद पल्लवी ने सोशल मीडिया पर डाली हैं। सिंदूर, मुस्कान, शादी का दावा, और फिर अचानक वही तस्वीरें डिलीट करती जाती हैं। अब सवाल यहीं से उठता है, अगर शादी सही थी तो डर क्यों, डिलीट क्यों किया? जैसे ही पल्लवी का मामला गरमाया, एक और महिला सामने आती है, नम्रता जोशी नाम की, और दावा साफ था कि मैं ही दीपक जोशी की असली पत्नी हूं, उन्हीं के घर में रहती हूं। यानी अब कहानी बन चुकी थी पति प्लस 2 पत्नियों की। अब असली सियासी मसाला यहीं पड़ जाता है। तीसरी महिला शिख जोशी खुद को बताती है सबसे असली और वैध पत्नी, और आरोप है सीधे सीधे हनी ट्रैप, साजिश, गिरोह, षड्यंत्र। शिख का दावा है पल्लवी और नम्रता आपस में गहरी दोस्त हैं, दोनों को होटल में साथ देखा गया। यह पूरा मामला दीपक जोशी को फंसाने की साजिश है। शिख जोशी यही नहीं रुकी, उन्होंने संघ तक को घसीट लिया। उनका कहना था कि संघ में उन्हें बड़ा पद मिला है, हिंदू रत्न अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। उनकी बढ़ती सामाजिक पहचान से जलन में यह विवाद खड़ा किया गया है। यानी अब ये सिर्फ बीवी विवाद नहीं, संघ, सम्मान, साजिश की थ्योरी भी बन गई है। एक तरफ कन्यादान, सप्तपदी, सिंदूर की लाज, एक पत्नी व्रत, दूसरी तरफ 4 पत्नियों का दावा, सोशल मीडिया पर तमाशा, कोर्ट की दुहाई। यही है सनातनी राजनीति का नया मॉडल। जब मामला ये पूरा बेकाबू हुआ तो दीपक जोशी भी सामने आए, वीडियो बयान के साथ। कहते हैं कि मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है, अगर दोषी हूं तो सजा मिले, निर्दोष हूं तो बरी कर दे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोई भी महिला कोर्ट नहीं गई, लेकिन कोर्ट का नाम सिर्फ दीपक जोशी ले रहे हैं। आखिर क्यों? यही तो वो सवाल है जो जनता भी पूछ रही है। अगर यही आरोप किसी मुस्लिम नेता पर होते, अगर यही कहानी किसी विपक्षी पर होती, क्या अब तक ईडी, पुलिस, मीडिया ट्रायल नहीं हो चुका होता? लेकिन क्योंकि नाम है दीपक जोशी और पार्टी है बीजेपी, तो मामला बन गया व्यक्तिगत जीवन का विवाद। मनरेगा खत्म होने से लोग परेशान हैं। डिमांड कैसे बनाते हैं ये सीखना हो तो दीपक जोशी से सीखिए। आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने सिर्फ एक सवाल है, दीपक जोशी की असली पत्नी कौन है? कितनी शादियां वैध है? क्या कानून सबके लिए बराबर है? और सबसे अहम, क्या सनातन सिर्फ भाषण के लिए है या जीवन जीने के लिए भी है? ये कहानी है सत्ता की ढाल की, नैतिकता के दोहरे मापदंड की, और उस सिस्टम की जहां नाम और पार्टी तय करती है कि बुलडोजर चलेगा या बयान चलेगा। अब फैसला कोर्ट नहीं, जनता करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत अब भी जनता ही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।